हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में जो है हम प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी यानी कि जो है साम्य के सिद्धांत के अंतर्गत हम डिस्कस करने वाले हैं। समता ही साम्य है, इक्वलिटी इज इक्विटी। ठीक है, जैसे कि हम ऑलरेडी जो है कुछ प्रिंसिपल को डिस्कस कर लिए हैं, तो यदि आप हमारे उस वीडियो को नहीं देखें हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के जो है वहाँ से उसको आप देख सकते हैं और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट तक ये वीडियो देखिए और देखने के बाद जो ये वीडियो कैसा लगा, कितना हेल्पफुल रहा आपके लिए, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो इसका नाम है समता ही साम्य है, इक्वलिटी इज इक्विटी। देखो, सबसे पहली बात जो समता होता है, पहली बात तो ये याद रखना, जो साम्य होता है, ठीक है, इक्वलिटी पे आधारित होता है, गुड कॉन्साइंस को देखता है, शुद्ध अंतःकरण को देखता है, आचरण को देखता है, ये सारी चीज़ें इसकी खूबी होती है। ठीक है, तो समता जो है जो साम्य है समता पर विश्वास करता है और उसी से प्रसन्न रहता है। ठीक है, यानी कि समता से प्रसन्न रहता है और असमता से अप्रसन्न रहता है। इस सूक्ति का यही अर्थ है कि साम्यवाद में ये जो समता का वाद है, इसमें जो है क्या होता है, पक्षकारों के यथासंभव समान दृष्टि से देखती है। ये नहीं कि जो है अलग अलग व्यवहार करती है, याद रखना, समता का व्यवहार करती है। समता का तात्पर्य समान परिस्थितियों में समान व्यवहार करना है। यानी कि समता का मतलब ही होता है कि समान परिस्थितियों में समान व्यवहार करना। यदि परिस्थितियां असमान है तो व्यक्तियों के बीच असमान व्यवहार किया जा सकता है। ठीक है, और ये यहाँ पे देख लेते हैं, ये जो मैगजीन है इसकी बहुत ही व्यापक है, सार्वभौमिक है, यानी कि काफ़ी इसकी एप्लीकेबिलिटी काफ़ी जो है सार्वभौमिक है। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं इसका जन्म जो कहाँ पे हुआ था, रोम में हुआ था। इंग्लैंड में सामान्य विधि व्यक्ति को एक पृथक इकाई मानती थी, ठीक है, तथा उसके अधिकार की रक्षा करती थी, लेकिन साम्य न्यायालय सामूहिक रूप से व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता था। ठीक है, वाद के दोनों पक्षकारों में जो साम्य न्यायालय है समान व्यवहार करते थे। ठीक है, इस आधार सूत्र की प्रयोज्यता क्या है, एप्लीकेबिलिटी क्या है। तो सबसे पहले ये अत्यंत व्यापक और यूनिवर्सल है, ये जो मैगजीन है, और संविधान के आर्टिकल 14 में जो है ये समाहित है। ठीक है, तो आर्टिकल 14 ऑलरेडी बहुत ही जो है वास्ट है। तो अब हम देख लेते हैं कि किन किन अवस्थाओं पर जो है ये लागू होता है। तो सबसे पहले कंट्रीब्यूशन के मामले में, अंशदान के मामले में जो है संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 82 के अंतर्गत जो है ये बताया गया है, और संविदा अधिनियम की धारा 43, 61, 70 तथा 146 और 147 में भी ये अंशदान का जो है मामला जो है समाहित है। जहाँ की एक ऋणदाता के ऋणियों से एक समव्यवहार में अंतर्गत धन प्राप्त के प्राधिकारी हो, तो उसने किसी एक ऋणी को अपने समस्त राशि का भुगतान प्राप्त कर लिया हो। ठीक है, तो सामान्य विधि के अंतर्गत सभी ऋणियों के बीच कोई अंशदान नहीं होता है। ठीक है, यानी कि कह रहा है कि एक ही ऋणदाता, ठीक है, और कई सारे ऋणी को जो है एक ही साथ जो है उससे धन प्राप्त किया, और उसके बाद जो है किसी एक को जो है सपोज कर लो कि समस्त धनराशि दे दिया, तो सामान्य हिसाब से ये अर्थ लगाया जा सकता है कि जो ऋणियों के बीच था ना, उनमें कोई अंशदान नहीं था, कंट्रीब्यूशन नहीं था। ठीक है, तो ये भी है। अब कृत्य विधि के अंतर्गत एक केस है मैरीवेदर वर्सेस निकंसन का। इस वाद में ये प्रतिपादित किया गया था कि जो ज्वाइंट टॉर्टफीजर जो होते हैं, अपकृत्यकर्ता होते हैं, हाँ, उनके बीच अंशदान नहीं होगा, लेकिन नियम को 1935 में कानून बना करके समाप्त कर दिया गया और प्रावधान किया गया कि किनके बीच अंशदान होगा। ठीक है, संयुक्त जो है आभोग के मामले में, ज्वाइंट टेनेंसी के मामले में जो है ये मामला क्या कहता है, संयुक्त आभोग के विरुद्ध, जबकि जो सहभोग है टेनेंसी इन कॉमन के पक्ष में होता है। ठीक है, संयुक्त सहभोग का मतलब होता है एक साथ जो है सहभोग करना। ठीक है, के मामले में स्वामी के मृत्यु के पश्चात उसके हक दूसरे स्वामी के उत्तरदायित्व से प्राप्त होता है। ठीक है, अगर मान लो कि सह स्वामी है वहाँ पे और एक मर गया है, तो उसका हक जो है उसकी जो सक्सेसरशिप है वहाँ से वो प्राप्त करेगा, जबकि सहभोग में एक सह स्वामी के मृत्यु होने के बाद उसका संपत्ति में से उत्तराधिकारियों से प्राप्त होता है। यानी कि अगर सहभोग के मामले में सह स्वामी के मृत्यु हो जाने के बाद जो है उसकी जो संपत्ति है उससे हिस्सा प्राप्त होता है।
संपत्ति के आनुपातिक वितरण जो है फ्रैक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी के मामले में देखते हैं तो सीपीसी की धारा 73 लागू होती है। क्रमबंधन के सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ मार्शलिंग का देखते हैं तो यह सिद्धांत जो है एल्ड्रिच वर्सेस कूपर के मामले में जस्टिस एल्डन ने जो है प्रतिपादित किया था। टेपी की धारा 56 से लेकर के जो है 56 तथा 81 जो है क्रमबंधन के सिद्धांत की व्याख्या करता है और इसमें ये समाहित हैं। उसके बाद धारा 56 विक्रय के मामले में जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी का है, जबकि और 81 जो है बंधक के मामले में भी लागू होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि जो है समता ही साम्य है, साम्य ही समता है, कहाँ कहाँ लागू होता है, किन किन पॉइंट्स पे जो है लागू नहीं होता है। ठीक है, तो आई होप ये वीडियोज़ आपको अच्छा लगा। थैंक यू सो मच।